हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 का एग्जाम 9 जून को होने वाला है। आज से ठीक 43 दिन बचे हुए हैं। 2-3 दिन अगर आप छुट्टी भी करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो 40 दिन आपके पास में बचते हैं। इन आखिरी 40 दिन में किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कैसे आप जो है एक अच्छी रणनीति से तैयारी कर सकते हैं, या सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए कि आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाएं और अच्छा स्कोर ला पाएं। काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फॉर्म लगा दिया, लेकिन वो ये सोच में है कि आखिरी समय में पढ़कर ही पीटीटी में नंबर आ जाता है, ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो भैया इस वीडियो को देख लो। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपके जो है 400 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, और ये आखिरी 40 दिन आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आराम से यहां पर कवर हो जाएगा। तो कंप्लीट सटीक रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कम समय में ज्यादा टॉपिक्स को कवर करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, सारी बात यहां पर हम लोग करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा जो डर है स्टूडेंट्स का, वो है यहां पर जीके को लेकर। इतना बड़ा जीके है क्योंकि पीटीटी की बात करें, इसमें 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड दोनों के लिए राजस्थान जीके भी आता है और इंडिया जीके भी आता है। अब इंडिया जीके में पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमी, और इसके अलावा राजस्थान में भी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, तो बहुत सारे यहाँ पर जो है टॉपिक्स हो जाते हैं। तो क्या आपको पढ़ना है जीके में, जिससे कि आप लास्ट टाइम में पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और पिछले 5 साल के पेपर में किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि पीटीटी 2024 2 वर्षीय बीएड के लिए यहां पर हम बात करेंगे जीके सेक्शन के लिए, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के यहां पर 8 सवाल पूछे गए थे आपसे, और 8 सवाल ही इस बार आ सकते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स की यूट्यूब पर जो हमने स्पेशल क्लास लगाई है, 4-5 क्लास हम लगा चुके हैं और भी हम लगाएंगे, उन क्लासेस को बार बार पढ़ो और वहां से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक आपको राजस्थान कला संस्कृति के पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है हस्तकला, ठीक है, जिसकी आज ही क्लास होने वाली है। आज 26 तारीख है, 26, और आज आपकी क्लास होगी। लोक देवता दोस्तों, सभ्यता, लोक नृत्य, आभूषण, मेले, यहां से जो है 6 और 7 प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो आपको पूरा कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना, सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे आपके यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का भूगोल। भूगोल की अगर हम बात करें तो मुख्य टॉपिक है पर्यटन, ऊर्जा, नदियां, झीलें, रामसर साइट, और यहां से 5 प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को कवर कर लेना। पर्यटन को ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ऊर्जा में गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, यहीं से सवाल बनते हैं। नदियां, झीलें, तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं दोस्तों, एक तो महत्वपूर्ण युद्ध, कौन सा युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा, यह आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी, 3 से 4 प्रश्न यहां पर बनते हैं। आधुनिक इतिहास में 4 टॉपिक हैं, 1857 की क्रांति, इसके अलावा आपके प्रजामंडल, किसान आंदोलन और एकीकरण, यही आपको अच्छे से कवर यहां पर करने हैं। अब दोस्तों पर्यावरण, साइंस में पर्यावरण से ही यहां पर सवाल पूछे जाते हैं, बाकी का साइंस, बायोलॉजी या आपको यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। यही टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें हरित गृह प्रभाव हो गया, अम्लीय वर्षा हो गया, ओजोन परत हो गया, एलपीजी, सीएनजी, सीएफसी और जलवायु परिवर्तन, यहां से 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। फिर हम बात करते हैं इंडिया जीके की और भारत के इतिहास की। अब भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो मुख्य टॉपिक है आपके सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, मौर्य काल, गुप्त काल, आधुनिक इतिहास में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं, कांग्रेस अधिवेशन जो हुए हैं, गांधीवाद जो है वो आपको पढ़ना है। यहां से 4-5 प्रश्न आपके आ जाएंगे। भारत के भूगोल की बात करें, मुख्य टॉपिक एक तो भौगोलिक सीमा, ऊर्जा, कृषि, वन, जलवायु और अन्य, यहां से भी आपके 7 या 8 प्रश्न बनते हैं। तो ये 4-5 टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। इसके अलावा साथियों, भारत में प्रथम पुरुष, प्रथम महिला उपनाम, नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला, तो जो स्टैटिक आपके जीके है इंडिया की, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा कला संस्कृति में प्रमुख कलाकार, वाद्य यंत्र, ये पढ़ने हैं। यहीं से सवाल आपके बनते हैं, 2 या 3 सवाल बने हैं। तो कुल मिला के ज्यादा टॉपिक नहीं है, इनको आप 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। डेली अपनी सुबह 9 बजे राजस्थान जीके क्लास होती है और 12 बजे आपकी जो है इंडिया जीके क्लास होती है। इसके अलावा साथियों जो है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से आप कोर्स परचेज करके कोई भी टॉपिक को क्लिक करो, उसका वीडियो देखो, उसकी पीडीएफ को पढ़ो, वहां से कवर आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग को समझ जाते हैं तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है? टोटल 23 टॉपिक है रीजनिंग के, मैं आपको बता देता हूं। 23 टॉपिक आपके रीजनिंग में है। संकला परीक्षण, एनालॉजी, विजातीय बेमेल को अलग करना, ठीक है ना, सांकेतिक भाषा, कूट भेदन, आपके दिशा ज्ञान परीक्षण, रिश्ता यानी जो ब्लड रिलेशन वाले सवाल आपके आते हैं, वैन आरेख, घन घनाभ और पासा, इससे संबंधित सवाल दोस्तों, आपके वर्ग और त्रिभुज की रचना, व्यवस्था क्रम परीक्षण आपका, इसके अलावा श्रेणी क्रम जो रैंकिंग सिस्टम है आपका, इसके अलावा समय परीक्षण जो क्लॉक है, कैलेंडर है, आकृतियों की गणना, फिगर काउंटिंग है आपका, विश्लेषणात्मक तार्किक रीजनिंग है, या गणितीय योग्यता संबंधी प्रश्न है। तो प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो दो सवाल आपके यहां पर जो है आएगा। 23 टॉपिक हैं, अगर प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो दो सवाल भी आएगा तो 50 सवाल आपके हो जाते हैं। शब्द निर्माण करना, आयु परीक्षण जो एज टेस्ट है, इससे हमेशा एक या दो सवाल आता है। आकृति तर्क शक्ति परीक्षण हो गया, अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना हो गया, सन्निहित आकृतियां आपके हो गई, वर्णमाला परीक्षण हो गया, और लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर आपके हो गए। तो वैसे गौरव सर रोजाना शाम को 5 बजे यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आपको कोई भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो आप जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि सबसे आसान और सबसे हलवा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें अगर आप गलत भी करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें 3 2 1 का मेथड रहता है। सही किया तो 3 नंबर, उससे कम सही किया 2 नंबर, उससे कम सही किया आपको 1 नंबर, या बिल्कुल गलत किया 0 नंबर। यहां पर टोटल जो है 6 टॉपिक है, 6 या 7 टॉपिक आप देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग है एक तो, इसके अलावा जो लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व गुण, आपके सृजनात्मकता, आपके यहां पर जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई जिसे हम कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा, प्रोफेशनल आपके एटीट्यूड हो जाएगा, और सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल मैच्योरिटी वगैरह ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो इनकी थ्योरी पढ़नी है तो मात्र 20 से 25 घंटे के लेक्चर हैं जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर, आशु सर ने आपको पढ़ाए। थ्योरी पढ़ो और उसके बाद में रोजाना शाम को 9 बजे मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी करवाता हूं, वो आप लोग देख सकते हैं डेली शाम को 9 बजे। हिंदी की बात करते हैं दोस्तों। रीजनिंग के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हिंदी है। जितना पढ़ोगे, पढ़ के जाओगे, सवाल भी मिलेंगे और आंसर भी कर पाओगे। तो यहां पर हिंदी में 18-19 टॉपिक है, 19 टॉपिक है टोटल, जिसमें आपका ग्रामर भी आ गया और जिसमें आपका वोकैब भी आ गया। ठीक है, तो वर्ण विचार, संज्ञा, संधि और संधि विच्छेद ये बड़ा टॉपिक है, इसमें से 2 या 3 सवाल आते हैं। आपके सामासिक पदों का यहाँ पर रचना और आपके समास वगैरह, तो समास से भी 2 या 3 सवाल आते हैं हमेशा। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, शब्द भेद हो गया, शब्द शुद्धि हो गया दोस्तों। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द है, विलोम विपरीत शब्द है, एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं, अनेकार्थ शब्द हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे लोकोक्ति है, वाक्य संबंधी अशुद्धियां हैं, वाक्य विचार है। अब हिंदी में छोड़ नहीं सकते, देखो रीजनिंग और हिंदी ये ऐसी सब्जेक्ट है आप छोड़ नहीं सकते। जीके में तो मैंने बहुत सारी चीज आपको छुड़वा दी है, जो कहा है उतना ही पढ़ना। देखो रीजनिंग में 23 टॉपिक हैं जो आपको पूरे ही पढ़ने हैं, क्योंकि हर टॉपिक से सवाल बनते हैं, हर टॉपिक से बनेंगे। और 19 टॉपिक आपके किसमें, हिंदी में। ये 18-19 टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ने हैं। तो भाई एक एक टॉपिक को एक एक दिन भी करते हो, एक एक चैप्टर को एक ही दिन में निपटाते हो तो काम हो जाएगा। 40 दिन बच रहे भाई, 40 दिन आराम से कर सकते हो। बस तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश, यहां से भी आपके सवाल बनते हैं। तो हिंदी तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, व्याकरण को या वोकैब को तो आसानी से कवर हो जाएगा, ज्यादा कठिन यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन टॉपिक्स को अगर इन 40 दिन में आप कंप्लीट पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना जरूरी है। कंटेंट मतलब अब काफी बच्चे ऐसे जिनको कुछ कुछ है ही नहीं, ना तो कोई किताब है ना कोई कोर्स है उनके पास में, सिर्फ यूट्यूब से पढ़े जा रहे हैं। अगर उनको कोई डाउट आ रहा है तो वो भी क्लियर नहीं हो रहा। भाई कम से कम आपके पास कंटेंट होना जरूरी है। तो कंटेंट कहां से आएगा? जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन, मात्र 399 रुपए, ओनली 399 रुपए में दोस्तों आपको कंप्लीट पीटीटी का कोर्स मिल जाएगा और 399 में आपका बीएसटीसी का कोर्स मिल जाएगा। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पीटीटी की। तो भाई 399 में जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं वही आपको पढ़ने हैं। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन स्किल समझ में नहीं आ रही, चैप्टर देख लिया। हिंदी में आपको दोस्तों समास समझ में नहीं आ रहे, समास का वीडियो देख लिया। रीजनिंग में आपको एनालॉजी समझ में नहीं आ रही या कैलेंडर समझ में नहीं आ रहा, उसका वीडियो देख लिया। तो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। 399 रुपए होना कोई बड़ी मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप 399 रुपए लगा रहे हो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है नंबर आना, घर के पास कॉलेज मिलना, है ना। नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। बीएड में अगर दूर कॉलेज मिलती है तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि बीएड में रेगुलर जाना पड़ता है,
क्योंकि उसमें आपके जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर आप जो है फिंगर नहीं लगाओगे, आपकी बायोमेट्रिक नहीं होगी, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो बीएड में बहुत दिक्कत आती है, रेगुलर कोर्स है, रेगुलर करना पड़ेगा, इसीलिए अच्छी कॉलेज मिल जाए, घर के पास में मिल जाए, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो अभी भी समय है, 40-45 दिन अभी भी बचे हुए हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से। काफी सारे विद्यार्थी जिनको पेमेंट करने में समस्या आ रही है, तो इन नंबर पे पेमेंट कर दो डायरेक्ट यूपीआई से, ठीक है ना, 82 39 55 31 76। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग कोर्स को यहां पर परचेज करें, तैयारी शुरू करें। इस रणनीति से आप लोग पढ़ोगे, आसानी से 400 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।